विक्रांत को अपनी गलती का एहसास अचानक हुआ। यह एहसास उसे गहरे अकेलेपन और पछतावे की खाई में धकेल रहा था। उसके मन में भारी अपराध बोध था और वह जानता था कि अब दुआ से माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह हमेशा अपने गर्व और अहंकार में उलझा रहा, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने सच की सारी परतें टूट रही थीं। पूरी खबर पर चलिए बात करते हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वह दर्शकों को अपने पैरों तले जमीन खिसका देगा। जब बॉडी टेस्ट का परिणाम सामने आया तब विक्रांत को मन्नत की याद आई। ये यादें केवल उसके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं ला रही थीं, बल्कि उसके दिल में एक गहरी हलचल भी पैदा कर रही थीं। मन्नत की मासूमियत, उसकी प्यार भरी बातें और वह छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में सपने भरे हुए थे, सब कुछ अचानक उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। विक्रांत अब यह महसूस कर रहा था कि उसने न सिर्फ दुआ के साथ बल्कि उस पूरे परिवार और अपने खुद के आत्मसम्मान के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसका गुस्सा अब उसके भीतर उबल रहा था। यह गुस्सा बाहर की दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने अपराध बोध और पछतावे के लिए था। वह दुआ को डांटेगा, लेकिन इस डांट के पीछे उसके दिल में एक अनकहा दर्द छिपा होगा। वह खुद से लगातार सवाल कर रहा था कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। क्यों उसने एक छोटी सी बच्ची के सपनों के साथ खेला, और क्यों उसने अपने अहंकार और स्वार्थ को उसके मासूम दिल पर हावी होने दिया। विक्रांत कहते हुए नजर आएगा, मैंने आज एक छोटी सी बच्ची का दिल तोड़ दिया। वह इतनी मासूम थी, अपने सपनों के साथ यहाँ आई थी और मैंने उससे वह सब छीन लिया जो उसका हक था। मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। उसके शब्द जजेस के कानों में पड़े। हर जज की आंखों में हैरानी और सहानुभूति के भाव साफ दिखाई देने लगे। विक्रांत सबके सामने खड़ा हुआ और दुआ की ओर बढ़ते हुए धीरे से बोला, बेटा, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। आपकी डिश सच में बहुत अच्छी थी और मुझे एहसास है कि मैंने आपकी मेहनत और प्यार का अपमान किया। दुआ की आंखों में खुशी की चमक फैल गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था सर कि मेरी डिश अच्छी है। मैं जानती थी कि मेरे अंदर जो प्यार और मेहनत है वह किसी से भी छुपी नहीं रह सकती। थोड़ी देर रुककर वह उत्साहित होकर बोली, क्योंकि मैंने इसमें अपनी सीक्रेट रेसिपी इस्तेमाल की थी जो सिर्फ मेरे लिए खास थी। यह सुनकर जजेस के चेहरों पर हैरानी और उत्सुकता साफ झलकने लगी। एक जज ने दुआ से पूछा, बेटा, कौन सी सीक्रेट रेसिपी? दुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये कोई आम रेसिपी नहीं है। इसमें मैंने अपना बहुत सारा प्यार, अपनी मेहनत और अपने सपनों को मिलाया है। ये सीक्रेट रेसिपी मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होता, बल्कि यह दिल और आत्मा से जुड़ा होता है। मैंने वही सीखा और आज उसका नतीजा आप सबके सामने है। सभी जज मुस्कुरा पड़े, लेकिन उनकी आंखों में गर्व और सम्मान की चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, आपकी सीक्रेट रेसिपी और आपके प्यार की वजह से ही आपकी डिश इतनी शानदार बनी है। यह साबित करता है कि सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि दिल और आत्मा की मेहनत ही किसी भी चीज़ को खास बनाती है। विक्रांत अब भावनाओं से भर चुका था। वह सिर्फ माफ़ी नहीं मांग रहा था, बल्कि अपनी पिछली गलतियों और अपने अहंकार को भी स्वीकार कर रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने अब भी सही कदम नहीं उठाया तो यह पछतावा उसे जिंदगी भर जकड़े रखेगा। इसी बीच दुआ ने विक्रांत की ओर देखते हुए कहा, सर, मैं जानती हूं कि आपने गलती की है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि अब आप उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप सच में चाहते हैं तो हम साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। विक्रांत ने आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लिए कहा, मैं वादा करता हूं, अब से मैं कभी किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा। मैं अपने हर कदम में सही रहने की कोशिश करूंगा और आपकी खुशियों का हमेशा ध्यान रखूंगा। जजेस ने यह पूरा दृश्य देखकर सिर हिलाया। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक साधारण शो का मोड़ नहीं, बल्कि इंसानियत, प्यार और क्षमा का प्रतीक बन चुका है। दर्शकों के लिए यह एक सच्चा संदेश था कि गलती करना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना ही असली बहादुरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच एक नया ट्विस्ट सामने आता है। दुआ की सीक्रेट रेसिपी को लेकर जजेस उसके खाने में छिपे कुछ और रहस्यों को समझने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि प्यार, धैर्य और समझदारी का संदेश है।
विक्रांत अब यह महसूस करता है कि उसे सिर्फ माफ़ी मांगने की नहीं, बल्कि दुआ की मेहनत और उसके सपनों का सम्मान करने की भी जिम्मेदारी है। विक्रांत और दुआ के बीच अब एक नई शुरुआत संभव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के दिल की कदर करें, तो रिश्तों में सुधार और प्यार दोनों ही मुमकिन हैं। आप इस ट्रैक को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि विक्रांत अपनी गलती के बाद आगे क्या करेगा और दुआ की सीक्रेट रेसिपी में कौन सा नया ट्विस्ट छुपा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए